हिजबुल्ला अरब वर्ल्ड का नक्शा बदलने पर तुला है तो उत्तर कोरिया के किम जोंग उन कोरियाई प्रायद्वीप की तस्वीर बदल देना चाहते हैं। लेकिन हिजबुल्ला और किम दोनों की राह का सबसे बड़ा रोड़ा है अमेरिका। इस वक्त कोरियाई प्रायद्वीप के जैसे हालात हैं उसे देखकर लगता है कि अमेरिका को एक और युद्ध में कूदना पड़ सकता है, क्योंकि पिछले 24 घंटे में अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन ने तीसरे युद्ध का डबल सिग्नल दे दिया है। उत्तर कोरिया ने दागी बैलिस्टिक मिसाइल। 2 मिसाइल एक साथ हुई लॉन्च। किम जोंग के निशाने पर कौन है? क्या ये मिसाइल तीसरे विश्व युद्ध का पहला सिग्नल है? उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन की बारूदी सनक ने अमेरिका को डरा दिया है। अमेरिका बहुत ज्यादा घबरा गया है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। किम जोंग उन ने एक बार फिर एक नहीं दो बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। उत्तर कोरिया का गिरी, जबकि दूसरी मिसाइल करीब 120 किलोमीटर दूर जाकर फटी। उत्तर कोरिया की मिसाइल फायर से एक बार फिर उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में तनातनी बढ़ गई है। उत्तर कोरिया ने मिसाइलों को उस वक्त लॉन्च किया है जब अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने वॉर एक्सरसाइज की है। उत्तर कोरिया ने बहुत साफ शब्दों में धमकी भरे अंदाज में कहा था कि वो आक्रामक और जबरदस्त प्रतिक्रिया देगा। दावा किया जा रहा है कि पहली मिसाइल तो अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कामयाब रही, लेकिन दूसरी मिसाइल रास्ते में ही फट गई। मिसाइल कहां गिरी इसकी सटीक जानकारी नहीं मिल पाई है। दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने एक बयान में कहा कि मिसाइलों को उत्तर कोरिया के जंगयोन शहर से 10 मिनट के अंतराल पर लॉन्च किया गया था। 2차 발사한 북한의 미사일은 초기 단계에서 비정상적으로 비행했을 가능성이 있습니다. 비정상 비행 중 폭발하였다면 잔해가 내륙에 떨어졌을 가능성도 있습니다. दुनिया का यह हिस्सा कोरियाई प्रायद्वीप कहा जाता है। यहाँ तनाव काफी बढ़ चुका है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच एक चिंगारी विनाशक तबाही ला सकती है। दक्षिण कोरिया के मिलिट्री चीफ ने कहा है कि उत्तर कोरिया की ओर से की गई उकसावे वाली हर तरह की कार्रवाई का अमेरिकी सेना के साथ मिलकर जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। किम जोंग ने यह मिसाइल ऐसे वक्त में दागी है जब अभी दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान का संयुक्त अभ्यास फ्रीडम एज हाल में ही खत्म हुआ है। इस एक्सरसाइज के लिए अमेरिकी नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर थियोडोर रूजवेल्ट ने दक्षिण कोरियाई बंदरगाह बुसान में लंगर डाला था। 北朝鮮がミサイルを発射した後の韓国の発表については承知をしており、ミサイル警戒データのリアルタイム共有等を含め、日米韓3カ国で緊密に連携し、対応に万全を期しているところであります。現時点で断定的な評価を行うことは差し控えますが、いずれにしても我が国の領域や排他的経済水域へのミサイルの飛来は確認されておらず、また関係機関からの被害報告等の情報は確認されております。इस बीच अमेरिका ने दक्षिण कोरिया में F-22 फाइटर जेट भेजे हैं। अमेरिका से भेजे गए कई फाइटर जेट सियोल के पास तैनात किए गए हैं। ये अमेरिका के सबसे खतरनाक स्टेल्थ फाइटर जेट हैं, जो रडार की पकड़ में नहीं आते। माना जा रहा है कि अमेरिका के इस कदम से नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच कभी भी जंग छिड़ सकती है। अमेरिका ने साउथ कोरिया में सैन्य तैनाती कर दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है। किम जोंग उन के दुश्मन पूछ रहे हैं कि क्या उनके कंधे पर पुतिन का हाथ है
और यही वजह है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को भी लाल आंख दिखा रहे हैं। पिछले महीने ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उत्तर कोरिया के दौरे पर गए थे। पुतिन ने तब व्यापक रणनीतिक साझेदारी वाले एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते में यह वादा भी शामिल है कि अगर इनमें से एक भी देश पर हमला होता है तो दोनों देश एक दूसरे की मदद करेंगे। इसके बाद से प्योंगयांग और मॉस्को के बीच बढ़ते सैन्य सहयोग को लेकर चिंता जताई जाने लगी थी। 24 सालों बाद पुतिन की ये उत्तर कोरिया की यात्रा थी। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण ने मॉस्को को प्योंगयांग के करीब ला दिया है, क्योंकि पश्चिमी ताकतों ने रूस के खिलाफ प्रतिबंधों को बढ़ा दिया है। अमेरिका, दक्षिण कोरिया और पश्चिमी देश उत्तर कोरिया पर पहले से ही रूस को हथियार बेचने का आरोप लगाते रहे हैं। इनका दावा है कि उत्तर कोरिया की बदौलत ही रूस इतने लंबे वक्त से यूक्रेन में टिका हुआ है। अमेरिकी मीडिया लगातार इस बात पर बवंडर मचा रहा है कि उत्तर कोरिया रूस को हथियारों का बड़ा सप्लायर बन चुका है। पिछले महीने अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने भी कहा था कि उत्तर कोरिया के गोला बारूद और मिसाइलों के साथ साथ ईरान के ड्रोन रूस की नई वॉर ऑक्सीजन बन गए हैं। यूक्रेन की जंग में रूस को वापसी करने का मौका दे रहे हैं और अब उत्तर कोरिया के इस ताजा मिसाइल टेस्ट ने फिक्र की नई लकीरें खींच दी हैं। अब ये समझिए कि अगर नॉर्थ कोरिया का फ्रंट खुलता है तो अमेरिका कितने फ्रंट पर युद्ध में शामिल होगा। यूक्रेन में अमेरिका रूस के खिलाफ खड़ा है, इजरायल में हमास के खिलाफ अमेरिका खड़ा है, ताइवान में चीन के खिलाफ अमेरिका खड़ा है, लाल सागर में यमन के चैलेंज के सामने अमेरिका खड़ा है और अब अगर उत्तर कोरिया का फ्रंट खुला तो अमेरिका को भी यहां खड़ा होना होगा। अमेरिका ने फिलहाल अपने F-22 स्टेल्थ फाइटर जेट को दक्षिण कोरिया में तैनात कर दिया है, लेकिन क्या इतना काफी होगा? हालांकि सियोल में अमेरिका की तरफ से कितने फाइटर जेट तैनात किए गए हैं इसकी जानकारी नहीं दी गई है। F-22 अमेरिका का बेहद ही शक्तिशाली फाइटर जेट है। 80 के दशक में तैयार किया गया अमेरिका का F-22 फाइटर स्टेल्थ जेट आज भी दुनिया का सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान माना जाता है। ये 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है जो स्टेल्थ तकनीक से बना है और ये रडार के नजर पर नहीं आता। इस पर AIM-260 BVR मिसाइल लोड होने के बाद तो इसकी ताकत और बढ़ जाएगी, जिससे निपटना चीन के लिए मुश्किल होगा। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका ने अपने F-22 रैप्टर विमान में जो मिसाइल लोड की है वो लंबी दूरी तक मार कर सकती है। F-22 इसलिए बहुत खास माना जाता है कि अमेरिका ने जब ये विमान बनाया तो उसने इसे अपनी एयरफोर्स को लैस करने के अलावा किसी और देश को नहीं बेचा, यानी उसके दुश्मनों के पास इस विमान के बारे में बहुत कम जानकारी है। अमेरिका के पास 180 से ज्यादा F-22 विमान हैं और करीब 36 साल भी ये विमान अमेरिका की एयरफोर्स का सबसे खास जेट फाइटर बना हुआ है। ये यूरोप में भी तैनात है, जापान में भी तैनात रहता है और इस वक्त उत्तर कोरिया के लिए ये जहाज बड़ा चैलेंज बनकर आ चुका है।